हेलो दोस्तों, लुसेंट फिजिक्स जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे सेलेक्टेड लुसेंट फिजिक्स जीके क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आप डेली लुसेंट फिजिक्स जीके की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओटो चक्र पर आधारित होता है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर चंद्रशेखर को सम्मानित किया है नोबेल पुरस्कार से खगोलीय भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेफ्रिजरेटर बोले तो हमारे जो घरों के फ्रिज होते हैं उनके अंदर यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट पियरी ने की थी उत्तरी ध्रुव की खोज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो मेरोन जो कण है वह परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है। इसके अलावा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों कण नाभिक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो गामा किरणें हैं उससे होती है अधिकतम जैविक क्षति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप अस्त्र वायु से वायु का प्रक्षेप अस्त्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो अस्त्र नाम का जो प्रक्षेप अस्त्र है वह वायु से वायु के अंदर प्रक्षेप अस्त्र है। नेक्स्ट है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोएंटजेन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी एक्स किरणों की खोज। नेक्स्ट है, नौसेना के निम्नलिखित जहाज़ों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, INS विराट है जो कि नौसेना का विमान वाहक जहाज है। नेक्स्ट है, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑरविल राइट एंड विल्वर राइट ने किया था वायुयान का आविष्कार। नेक्स्ट है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉजर बेकन ने किया था बारूद का आविष्कार। नेक्स्ट है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो सर फ्रैंक थे उन्होंने किया था जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक ने किया था। नेक्स्ट है, सौर बैटरी में प्रयुक्त पदार्थ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन होता है जो कि सौर बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, टीका का आविष्कारक किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर ने किए थे टीके का आविष्कारक। नेक्स्ट है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो सिलिका है उसका क्रिस्टलीय रूप है स्फटिक। किसका है? सिलिका का। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कारक किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलियम का आविष्कारक। नेक्स्ट है, नासा में किसने संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो बृहस्पति पर जो मिशन है उसका नाम जूनो है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष एक संबंधित विज्ञान में
अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र जिसे भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में स्थित है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। नेक्स्ट है, आलेख पाठन वीडियो और ध्वनि तथा सजीवन के संयोजन में सूचना को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुमीडिया कहा जाता है, जिसमें पाठन होता है, वीडियो होता है, ध्वनि होती है और संजीवन होता है। नेक्स्ट है, 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह मेडसेट को क्या नाम दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल्पना फर्स्ट नाम दिया गया है, जो कि 2003 में छोड़ा गया मौसम अनुसंधान उपग्रह है। नेक्स्ट है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काला बक्सा है उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम। नेक्स्ट है, भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, APJ अब्दुल कलाम थे भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने जो सुखोई फाइटर एयर की उड़ान भरी थी। नेक्स्ट है, आधुनिक पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय ईंधन का प्रयोग किया जाता है आधुनिक पनडुब्बियों में। नेक्स्ट है, भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रयान पर किसका लेप किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिंक का लेप किया जाता है लोहे को गैल्वेनाइज्ड बनाने के लिए। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मात्रक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खगोलीय दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। नेक्स्ट है, सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 सेकंड होती है सेकंड के लोलक की काल अवधि। नेक्स्ट है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है परमाणु शक्ति संयंत्र। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किस का एकक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का एकक है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, कटरीना नाम दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रभंजन को नाम दिया गया है कटरीना। नेक्स्ट है, किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्ल बेंज ने बनवाया था पहला जो स्वचालित वाहन है। नेक्स्ट है, जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा होती है ऊर्जा का परम स्रोत जल विद्युत पावर स्टेशन में। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कांच जो पदार्थ होता है वह एक अतिशीतित द्रव है। नेक्स्ट है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड है उसका यूज किया जाता है, शीशे के संचयन में। नेक्स्ट है जहाज़ों में
समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रोनोमीटर का यूज किया जाता है जहाज़ों में समय मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्यूसेक है, जिसके द्वारा जो जल का जो बहाव है उसे मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंगें किस प्रकार की होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, दे ब्रोगली तरंगें होती है प्रकाश की तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य है जो कि गंधक के उत्पादन में सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपने बाहर के अनुसार पानी हटाती है तो कोई भी नाव नहीं डूबेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसे आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। यह भारत की पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समक्रांतिक कोण होता है चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच में कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टी.एच. मेमेन ने किया था। किसने? टी.एच. मेमेन ने किया था लेसर का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनार का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित बोले तो जल के अंदर डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोनार जो उपकरण है उसका प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई दंड चुंबक दो हिस्सों में बराबर काट दी जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो ध्रुवीय शक्ति है वो यथावत रहेगी। मतलब जो ध्रुवीय शक्ति है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर चुंबक को काट दिया जाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अवैद्युत आवेशन का प्रयोग किसे नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है स्थिर वैद्युत अवक्षेपण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म तरंगों का यूज किया जाता है संचार के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरण धारा पैदा होती है, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैद्युत मोटर बनाने के लिए किया जाता है कि कुंडली को घुमाने पर वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, इस सिद्धांत का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरणों को किससे घेर कर उससे बाहरी चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रबर की शील्ड से घेर कर बाहरी चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है उपकरण को। नेक्स्ट है, यदि किसी चुंबक तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीसरे ध्रुव को परिणामी ध्रुव कहते हैं क्योंकि चुंबक में तो दो ही ध्रुव होते हैं, एक होता है एन, दूसरा होता है एस। नेक्स्ट है, ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं इसलिए शरीर की रक्षा करते हैं
ऊनी कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिन्हें प्रयोग लोहे की कलई चढ़ाने में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्ता धातु है, जिसका उपयोग लोहे की जो कलई है उसे चढ़ाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसका प्रतिरोध घट जाएगा अगर उसे गर्म करते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो प्रतिरोध बोले तो आर का जो मान है वह बढ़ जाएगा अगर किसी तार को लंबा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो बैटरी होती है उसमें जो रासायनिक ऊर्जा है वह विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट है, यदि तांबे के तार को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो प्रतिरोध का मान है वह 4 गुना हो जाएगा अगर उसके जो लंबाई है उसे 2 गुना कर दिया जाए। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संधारित्र कहते हैं प्रयुक्त उपकरण को जो कि विद्युत आवेश को भंडारित करता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमिनेट प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारिता का प्रयोग किया जाता है डीसी को ब्लॉक करने के लिए। नेक्स्ट है, टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चुंबक के समीप नहीं रखा जाना चाहिए टेप रिकॉर्डर को। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर पर मीटर होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है फोटो सेल। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर में संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर में। नेक्स्ट है, तंतु के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है अधिकतम विद्युत शक्ति। नेक्स्ट है, विद्युत तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन का कारण होता है विद्युत तार के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब का क्या भरा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गन जो गैस है वह भरी होती है बिजली के बल्ब में। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो टंगस्टन का तार है उससे बना होता है। जो विद्युत जो बल्ब होता है उसका जो अंदर का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर के कोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरम लोहा होता है ट्रांसफार्मर के कोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य नरम लोहे का होता है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है इसलिए फिलामेंट जो होता है उसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का एसआई एकक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कूलाम होता है विद्युत आवेश का
एसआई मात्रक। नेक्स्ट है विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी की पारगमत होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा की कम हानि होती है, इसलिए ये अधिक दूरी तक उच्च वोल्टता के साथ पारगम्य होती है। नेक्स्ट है एसी परिपथ में एसी मीटर मापते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरएमएस जो होती है उसे मापते हैं एसी परिपथ में एसी मीटर। नेक्स्ट है बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटर का यूज किया जाता है बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए। नेक्स्ट है शोर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है सौर कोशिकाएं। नेक्स्ट है हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा के अंदर जब भारी वृद्धि होती है तो फ्यूज पिघल जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है प्रकाश विद्युत सेल। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिष्ट कार्य के द्वारा बदला जाता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में दिष्ट कार्य के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट है वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था वीडियो टेप का आविष्कार। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा का पता लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब इन सभी को मापने के लिए किया जाता है, मतलब वोल्टता, धारा और प्रतिरोध, इन तीनों को मापने के लिए किया जाता है बहुलमापी का प्रयोग। नेक्स्ट है शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट का बना होता है शुष्क सेल का एनोड। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मेनियम है सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण। नेक्स्ट है डायनोमो एक यंत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे हम डायनेमो कहते हैं। नेक्स्ट है तड़ित चालक बनाने में प्रयुक्त धातु है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर धातु का यूज किया जाता है तड़ित चालक बनाने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिस्टर वह युक्ति है जो कि सिग्नल को निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध में अंतरित करती है। नेक्स्ट है धारावाहक तार कैसा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रल होता है। किस प्रकार का होता है? न्यूट्रल होता है धारावाहक तार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्लाज्मा होती है वह सीआरटी का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा छाया आच्छाद, फास्टर प्रपंट और इलेक्ट्रॉन गन, ये तीनों सीआरटी का हिस्सा है। नेक्स्ट है अतिचालक वह चालक है जिसका क्या शून्य होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका जो प्रतिरोध का मान होता है वह शून्य होता है अतिचालक का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो चांदी होती है वह सर्वोत्तम विद्युत चालक होती है। मतलब सबसे ज़्यादा जो विद्युत का चालक है वह चांदी में शो होता है, लेकिन महंगी का होने के कारण इसे यूज नहीं किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट है, जो कि ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चालक के बारे में सही होते हैं ओम के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालक ये होते हैं चालक। सिलिकॉन क्या होते हैं दोस्तों? चालक का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी का प्रचलन का मूल सिद्धांत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपापचयन होता है बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत। तो दोस्तों आज का ये लूसेंट फिजिक्स जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।